आज आपको लेकर चलते हैं कहानियों की दुनिया में। ऐसी कहानियां जो कहीं सुनी बातें नहीं है और ना ही किसी ने अपनी इमेजिनेशन से इन्हें लिखा है, बल्कि ये कान्हा की वो कहानियां हैं जो बहुत कम ही लोग जानते होंगे। इन कथाओं की मदद से भक्तों को बताया गया है कि कान्हा की माता उन्हें क्यों सजाती थी और कैसे भगवान राम की ही तरह श्री कृष्ण का भी वानर सेना से संबंध था। तो आइए शुरू करते हैं कहानी क्रमांक 1। अब शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे बचपन में उसकी माँ ने किसी न किसी रूप में तैयार ना किया सो, वरना हर माँ अपने बेटे को कम से कम एक बार फ्रॉक पहनाकर या फिर लिपस्टिक और बिंदी लगाकर उसे सजाती है। आप सभी के पास भी अपने बचपन की वो तस्वीरें होंगी। अब बेशक आप उस तस्वीर को देखकर झिझकते होंगे या फिर उसे अलमारी में कहीं छिपाकर रखा होगा कि कहीं कोई देख ना ले और आपका मजाक ना बने। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने के पीछे एक वजह है और उस वजह का सीधा रिश्ता भगवान श्री कृष्ण से है। दरअसल जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्हें माता यशोदा के पास पहुंचाया गया, लेकिन इसके बाद भी कंस की तरफ से उन पर बार बार हमला किया जा रहा था। उसने कभी बत्सासुर को कृष्ण को मारने के लिए भेजा तो कभी बकासुर को, और इस तरह की सभी नकारात्मक शक्तियों से अपने कन्हैया को बचाने के लिए ही माता यशोदा उन्हें एक कन्या का रूप देती है, ताकि वो राक्षस कन्हैया को समझकर उसे मारने की कोशिश न करे। मित्रों को कहा जाता है कि यही वजह है कि आज भी स्त्रियां अपने बच्चे को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए बचपन में उसे कन्या की तरह सजाती और संवारती है, ताकि उन पर कोई बुरा साया न मंडराए। अब जिस तरह काला टीका लगाकर बच्चे को बुरी शक्तियों से बचाया जाता है, उसी तरह ऐसा करने से भी बच्चे को बुरी शक्तियां नुकसान नहीं पहुंचा पाती। कहानी नंबर 2। अच्छा, अब आपने ये तो सुना होगा कि भगवान कृष्ण बचपन में माखन चुराते थे, जिसे वो अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाते थे। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों में बांटने के अलावा वो बहुत सारा मक्खन बंदरों में भी बांटते थे। जानते हैं क्यों? तो मित्रों, अगर धर्म पुराणों की माने तो भगवान कृष्ण को ये बात बहुत अच्छे से याद थी कि जब उन्होंने श्री राम के रूप में जन्म लिया तो वानरों ने उनकी बहुत सहायता की। उन्हीं की मदद से वो माता सीता को ढूंढ पाए थे। इसीलिए वो उनके प्रति आभार और धन्यवाद प्रकट करने की भावना से ही वो माखन का एक हिस्सा बंदरों में बांटते थे। कहानी नंबर 3। और दोस्तों, आपने कालिया नाग की कहानी तो सुनी ही होगी, वही जिसे मारने के लिए श्री कृष्ण पानी की गहराई में उतर गए थे। लेकिन दोस्तों, आप ये नहीं जानते होंगे कि ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया था। दरअसल कालिया की शिक्षा दीक्षा उज्जैन में अर्षि संदीपनी के आश्रम में हुई। यहीं पर उनकी मुलाकात सुदामा से हुई। कथा के अनुसार जब कृष्ण की शिक्षा पूरी हो गई तो वो अपने गुरु संदीपनी के पास गए और बोले कि आप जो चाहते हैं वो मुझसे गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लें। लेकिन ऋषि संदीपनी ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर जब कृष्ण ने उनसे बार बार गुरु दक्षिणा के लिए विनती की तो वो बोले, अगर तुम सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरा पुत्र मुझे वापस लौटा दो। सालों पहले वो समुद्र तट पर गया था, जहां उसे समुद्र ने निगल लिया। फिर जब कृष्ण ने इस बारे में पता करने के लिए समुद्र को ललकारा तो उन्होंने बताया कि समुद्र में शंखासुर नाम का एक राक्षस है और वो लोगों को मारता नहीं है, बल्कि उन्हें भी राक्षस बनाकर अपनी सेना में शामिल कर लेता है। अब श्री कृष्ण को जैसे ही इस सच का पता चला, वो तुरंत समुद्र की गहराइयों में शंखासुर का सामना करने के लिए पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस राक्षस ने एक नहीं बल्कि कई सारे अर्षि मुनियों और उनके बच्चों को राक्षस बना रखा है। इसके बाद उन्होंने शंखासुर से युद्ध करके उसका वध कर दिया और अर्षि संदीपनी के पुत्र को गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें वापस लौटा दिया। मित्रों, अगर भगवान कृष्ण की ये कथा आपने पहली बार सुनी है तो नीचे कमेंट्स में तुरंत जय श्री कृष्ण लिखें। कहानी नंबर 4। अब मित्रों, आपने अब तक भगवान कृष्ण की कई तस्वीरें देखी होंगी। धर्मशास्त्रों में भी ये बातें लिखी हैं कि वो कैसे दिखते थे, कैसे मुस्कुराते थे, उनके नैन नक्श कैसे थे। लेकिन मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि श्री कृष्ण के रूप रंग का वर्णन पहली बार शब्दों में किसने किया था?
अगर नहीं तो बता दें कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उत्तरा थी। अब आप पूछेंगे कि ये कौन थी, तो बता दें कि उत्तरा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी थी। उत्तरा ने जो लिखा था कि कृष्ण कैसे दिखते हैं, उनकी नाक कैसी है, उनकी आंखें कैसी दिखती हैं, उसने उनके रंग रूप का वर्णन जिन शब्दों में किया, उनके शब्दों के आधार पर ही कृष्ण की पहली तस्वीर बनाई गई थी और वो वज्रनाभि ने बनाई थी। अब आप पूछेंगे कि ये कौन थे, तो ये कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के पोते थे। यानी कि आज आप श्री कृष्ण की जितनी भी तस्वीरें देखते हैं या फिर उनके रंग रूप के बारे में जो कुछ भी है, वो पहली बार उत्तरा ने ही शब्दों में सजाया था और उनकी तस्वीर को पहली बार वज्रनाभ ने उकेरा था और उन्हीं द्वारा उकेरी गई तस्वीर की फोटोकॉपीज को आज हम और आप देखते हैं। कहानी नंबर 5। और दोस्तों, राधा कृष्ण के प्रेम की एक अलग ही एग्जाम्पल सेट करती है और आज के द्वार के लोगों को प्रेम का असली मतलब समझाती है। वही उन दोनों के जीवन से कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जिनसे उनके भक्त अनजान हैं। अब क्या आप ये जानते हैं कि राधा रानी बचपन में अंधी थीं? तो अब आप ये पूछेंगे कि फिर कैसे उन्हें अपनी आंखों की रोशनी वापस मिली और वो इस तरह से पैदा क्यों हुई? तो दरअसल ऐसा कहा जाता है कि एक बार राधा रानी के पिता वृषभानु जी एक सरोवर के पास से भ्रमण कर रहे थे कि तभी उनकी नजर सरोवर के खूबसूरत कमल के फूल पर लेटी हुई एक सुंदर सी बच्ची पर गई। उस बच्ची को देखते ही वृषभानु मंत्रमुग्ध हो गए और फिर वो उसे सीधा लेकर अपने घर आ गए। इसके बाद वो अपनी पत्नी के सामने गए और उस बच्ची के आने की खुशखबरी दी, जिसके बाद उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। तभी दोनों ने एक बात गौर की कि वो बच्ची अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। उन दोनों ने बहुत कोशिश की कि वो बच्ची आंखें खोल ले, लेकिन उनके सभी प्रयास असफल रहे। इसके बाद उन्होंने मान लिया कि सरोवर में उन्हें मिली वो बच्ची अंधी है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये कुछ और नहीं बल्कि खुद राधा रानी की ही लीला थी। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की रूप कही जाने वाली राधा रानी बैकुंठ धाम से ही ये पन लेकर आई थी कि वो आंखें तभी खोलेगी जब उन्हें अपने पति के रूप में जन्मे भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। बीतते समय के साथ ये हुआ भी। 11 महीने बाद खुद भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ और इसी के मौके पर उनके पिता नंद बाबा ने सभी ब्रिजवासियों को निमंत्रण भेजा। इस उत्सव में राधा रानी भी अपने पिता वृषभानु के साथ आई थी। वहीं पर जब उनकी मुलाकात पालने में लेटे श्री कृष्ण से हुई, तब कहीं जाकर राधा रानी के हृदय को शांति मिली और उन्होंने पैदा होने के बाद पहली बार अपने बंद नेत्रों को खोला और भगवान कृष्ण के दर्शन किए। वही दोस्तों, क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की कि भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच में आखिर कौन सा संबंध था? क्या दोनों बस मित्र थे या फिर सच में उन दोनों के बीच एक प्रेम की डोर थी? तो दरअसल इस सवाल को लेकर कई महान पंडितों और सनातन धर्म के जानकारों के बीच मतभेद है। कई जानकारों का मानना है कि दोनों के बीच एक बहुत ही पवित्र आत्मीय बंधन था। वही क्यों का ये कहना है कि राधा थी ही नहीं, या फिर आसान भाषा में कहा जाए तो जो राधा थी वही रुक्मणी थी। लेकिन मित्रों, इस तथ्य में सच्चाई कम ही आती है। इन तथ्यों को अंदाज करके अगर हम अपनी पौराणिक कथाओं और उन जगहों को देखें तो आज भी हमें कई प्रमाण मिलते हैं जो ये बताते हैं कि राधा और रुक्मणी दो अलग अलग नारियाओं थीं, लेकिन दोनों माता लक्ष्मी का ही अंश थीं। वही दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा रानी पति पत्नी नहीं थे। उन्हें तो पूरी दुनिया एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में ही जानती है। लेकिन अगर सच कहें तो इन दोनों ने ही इस दुनिया को प्रेम का सही अर्थ दिया है। अब वैसे तो भगवान कृष्ण की 1608 रानियां थीं, लेकिन हर मंदिर में, हर मूर्ति और हर तस्वीर में, यहां तक कि भगवान कृष्ण के नाम के साथ भी उनकी पत्नियों का नहीं बल्कि राधा रानी का नाम आता है। आसान भाषा में कहें तो 1608 रानियों पर मात्र एक राधा रानी का प्रेम ही भारी जाता है। अब दरअसल भगवान कृष्ण और राधा रानी ने अपने प्रेम के जरिए सबको यही बताया कि वो दोनों अलग नहीं हैं। अगर कृष्ण शरीर हैं तो राधा रानी आत्मा है। इसके अलावा एक कथा की माने तो एक बार भगवान कृष्ण के
मथुरा जाने से पहले राधा रानी ने उनसे पूछा कि वो उनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते। तो इस पर कृष्ण ने उत्तर दिया था, क्या कोई अपनी आत्मा से भी विवाह कर सकता है। अब मित्रों, भगवान कृष्ण के इस जवाब से स्पष्ट है कि वो राधा रानी से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए राधा उनका हृदय और आत्मा बन गई, जो हमेशा उनके साथ रहती हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि प्रेम किसी से भी हो सकता है, और ये एक ऐसा एहसास है जिसके बीच आयु का बंधन कभी नहीं होता। राधा रानी कृष्ण से आयु में बड़ी थी, फिर भी कान्हा राधा से बहुत स्नेह करते थे। उन दोनों के लिए आयु कोई मायने ही नहीं रखती थी। इसी तरह कई विद्वानों के मुताबिक राधा रानी तो दूध की तरह गोरी और सुंदर थीं, लेकिन वही कान्हा का रंग सांवला था। फिर भी दोनों एक दूसरे को भा गए, जिसका मतलब है कि प्रेम हृदय से होता है, शक्ल या फिर उम्र से नहीं। कहानी नंबर 6। और मित्रों, एक बार भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर उत्सव मनाने की तैयारियां की गईं। नाच गाने से लेकर पकवान तक बहुत लोग इकट्ठा हो गए और जा रही थी, लेकिन उस समय भगवान कृष्ण अपने घर पर ही रहे। शायद वो उत्सव में शामिल नहीं होना चाहते थे। अब वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए तैयार रहते, लेकिन आज उनका मन ही नहीं था और ऐसा लग रहा था कि मानो कृष्ण वहां है ही नहीं। तभी रुक्मणी श्री कृष्ण के पास आकर उनकी उदासी और उत्सव में शामिल न होने का कारण पूछने लगी। वो बोली, स्वामी, आपको क्या हो गया है? आपको क्या बातें सता रही हैं और आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे? भगवान ने उत्तर दिया कि उन्हें सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अब उन्हें सच में सिर दर्द था या फिर नहीं, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, या फिर वो नाटक कर रहे थे, क्योंकि इसमें वो बहुत माहिर थे। वही अचानक से कृष्ण फिर बोले, जो कोई मुझे वाकई में प्यार करता हो वो अपने पैरों की धूल लाकर मेरे सिर पर मल दे तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। तब रुक्मणी ने कहा, नहीं, हमें तुरंत वैद्य को बुलाना चाहिए। अब इसके बाद वैद्य जी आए और उन्होंने भगवान कृष्ण को हर तरह की दवाइयां दी, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिला। भगवान कृष्ण भी बोले, इन सभी दवाइयों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तब वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और सभी को कृष्ण की चिंता सता रही थी। इतने में नारद जी भी वहां आ गए और सभी ने एक साथ मिलकर भगवान कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपको आराम कैसे मिलेगा? कृपया हमें इसका उपचार बताएं। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, जो कोई मुझे वाकई में प्यार करता हो वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। तब सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सिर पर लगाऊं। तब रुक्मणी कभी भी रोते हुए बोली, प्रभु, हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर और अपमान होगा। नारद भी पीछे हट गए। उन्होंने कहा, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता। पता नहीं आपकी ये कौन सी लीला है, लेकिन अगर मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूंगा तो हमेशा नरक की अग्नि में तपूंगा, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। चारों तरफ हड़कंप मच गया और बात फैल गई। हर कोई सख्ते में था। वो कह रहे थे कि हम ये काम नहीं कर सकते। हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा करके हम नरक नहीं जाना चाहते। वही दूसरी ओर उत्सव में लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भगवान अपनी सिर दर्द लेकर बैठे हुए थे। फिर ये बात वृंदावन भी जा पहुंची। गोपियों को पता चला कि कृष्ण को सिर दर्द है। तब तुरंत राधा ने अपनी चोली का पल्लू जमीन पर बिछा दिया। इसके बाद उसने सभी गोपियों को उस पल्लू पर नाचने को कहा और सभी गोपियों ने ऐसा ही किया। फिर राधा रानी वो पल्लू नारद जी को देते हुए बोली, इसे आप ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दें। नारद जी भी धूल भरा वो पल्लू लेकर आ गए और उसे भगवान कृष्ण के सिर पर बांध दिया। और मित्रों, जैसे ही वो धूल भरा पल्लू कृष्ण के सिर पर बंधा, उनका दर्द तुरंत ठीक हो गया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया कि उनके लिए कौन सी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि उनके लिए यही सच्चा, निस्वार्थ, सरल प्रेम ही महत्वपूर्ण था, जिससे राधा रानी भली भांति परिचित थी। तो दोस्तों, आज की इन कथाओं में इतना ही।
अगर आप भी भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और उनकी जिंदगी की ऐसी ही और भी अनसुनी कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।